अगर मैं गलत होता तो पिकिया मेरे पास काम करता था क्या आज? नहीं। तो बोलना तो फिर। नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता। मेरा व्यवहार अकड़ीला वाला है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों पिंटे? भैया आप कहीं से कहीं तक गलत नहीं हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया वीडियो मैंने जस्ट अभी देखा दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आप सभी का यारों का यार देव पवार, आप सभी को प्रणाम करता हूं। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मेरा ऐसा आना आप समझ चुके हैं कि जब भी मैं शॉर्ट सीट में बैठता हूं कुछ ना कुछ यूनिक लेकर आता हूं या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। मैंने अभी 4 दिन पहले मेरे ख्याल से कि वीडियो मैंने बनाया था, मैंने उसमें चिंतन किया था जितने हमारे क्षेत्रीय यूट्यूबर हैं और जो मेरे पास से खासतौर पे गए हैं, वो लोग कंटेंट जो है चेंज करेंगे तो शायद आगे चल पाएंगे। मैंने चिंतन किया था और मैंने वहां पे बोला था कि मेरे पास जितने भी लोग अलग हुए हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था उस पर, मैंने किसी पर्टिकुलर इंसान का भी नाम लिया नहीं मैंने कि कौन कौन मुझसे अलग हुआ है। आप सभी जानते हैं, गोविंद भाई जो है हमसे अलग हुए, बंटी भाई जो है मतलब उनके साथ में गए, और पिकिया पिंटा मेरे साथ में जो थे वो चले गए। अभी क्या हुआ कि उन लोगों ने मेरे वीडियो को, उस मामले को तूल देकर एक वीडियो बनाया भाई साहब, मेरे को उन्हें जवाब दिए हैं। तो चलो अब मेरा फर्ज बनता है कि जो इल्जामात मुझ पर लगाए गए हैं ये ऑनर, मैं उनको गलत साबित नहीं, सच को सच और झूठ को झूठ। तो अभी पिंटिया ने बहुत कुछ बोला है मेरे पास में, मैं ये वीडियो मेरे सामने यहाँ पर है कि हमने बहुत मेहनत किया, हमने ये किया, नाश्ता बंटी भाई लेकर आते थे और वगैरह वगैरह, और मैं जो हूँ बहुत गलत इंसान हूँ। तो पहले मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूं जब ये लोग मेरे पास में थे। देखो बात समझने वाली है। जब अगर बेटा बाप से अलग होता है तो क्या काम करता है कि जब एक में होता है तो बाप की बहुत तारीफ करता है। मैं बाप और बेटे की बात कर रहा हूं, सोचो कहां जा रहा हूं मैं। ये तो हमारे गांव के लोग थे और मेरी टीम के बंदे थे। जब बेटा जो है बाप के पास होता है, मुझे आज भी याद है कि वो जब आरती हमारे यहां होती सामूहिक रूप से, तो वो पैर पड़ते हैं पिताजी के, पाए लागू पिताजी। और जैसे ही बंटवारा हुआ दौलत का, उसके बाद में बाप को देखना पसंद नहीं करता बेटा। ये हमारे यहां पर क्या होता है, नॉर्मली होता है घरों में, मैंने बहुत जगह देखा हूं। तो अब सोचो कि ये जो है मेरे टीम के बंदे जो मेरे पास में थे, सालों साल काम कर रहे थे, शुरुआत से लेके मैंने आपको कहा था पिंटिया और पिकिया, ये दोनों बंदों ने मुझे इतना साथ दिया, इतना साथ दिया, सच बोल रहा हूं मैं, अगर ये लोग ना होते ना तो देव पवार वाकई में आज ना होता। मैं भी फिर बोल रहा हूं, क्योंकि इनके बिना यार मैं कहां से काम कर लेता। सन्नाटा भाई हमारे, मैं कभी किसी के एहसान भूलता नहीं। मैं फिर बोल रहा हूं कि तुम लोग के बिना कुछ नहीं। लेकिन आपने सुना होगा, अब मैंने आपको बता भी दिया बाप बेटे की कहानी। तो ये हमारे टीम के मेंबर रहे, अब ये अलग हो गए भाई साहब। जब अलग हुए तो अलग होने के बाद में क्या काम कर रहे हैं, जहर उगलना चालू कर दिया इन लोगों ने। अब मैं सुनाता हूं आपको वाली क्लिप जब गोविंद मुझसे अलग हुए थे, गोविंद भाई। उसके बाद की मैं आपको क्लिप सुनाता हूं जब पिकिया और पिंटिया इन लोगों ने क्या कहे थे। नाश्ते की बात भी यहीं पर सुन लो आप, नाश्ता कौन करवाता था। पहले आप सुनो नाश्ते वाली बात को, पहले आपको बताता हूं मैं कि नाश्ते की जो बात है पिंटिया ने बोला है कि बंटी भाई वहां पर लेके आते थे। आप उसको सुनो पहले। अगर मैं गलत होता तो पिकिया मेरे पास काम करता था क्या आज? नहीं। तो बोलना तो फिर। नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता। मेरा व्यवहार अकड़ीला वाला है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों पिंटे? भैया आप कहीं से कहीं तक गलत नहीं हो। एक नहीं। बात बता दूं आपको, ऐसा हम मतलब आगे बढ़ो। अच्छा तू बोलना, कुछ क्यों नहीं बोलती? मैं तो 1 साल हो गए हैं जुड़ी हूँ, मेरे को तो भैया में कोई कमी नहीं देखी। भैया मेरे तो गुरु हैं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती। नाश्ता बराबर करती कि नहीं? और हम आज जो कुछ भी है ना, सब भैया की बदौलत है। मतलब हमारा जो नाम है सब इनकी वजह से। नहीं, मेहनत है इनकी। क्यों दीपक? मेहनत है भैया, अगर आप नहीं होते तो क्या हमारी मेहनत होती? नहीं, वो तो बात है, मैंने सिर्फ बताया, आप लोगों ने किया। कुल मिला के सीधी बात है, इनको अनुभव था एक्टिंग का, इनको अनुभव था। और सबको जो हमारे देहाती भाषा में चुल कहते हैं ना, सबको एक्टिंग करने की चुल बाबा। पहले हमारा विशाल आता था तो ये जानता था कि मैं मिमिक्री वगैरह करता हूँ। मैंने कहा भैया काम करोगे क्या? मैंने कहा यार बड़ा मजा आएगा, यूट्यूब में देखेंगे अपन। हमारा भैया पहला वीडियो आया था बर्थडे वाला, जिसमें गोबर का केक काटते हैं। जब 1000 व्यू हुए थे उसके तो बड़ा जश्न का माहौल था यार। 1000 1K लिख गया ना, 1000 व्यू। लेकिन आज 1 लाख व्यू भी हैं तो ऐसे ही नहीं आए। देखो भैया एक बात बताऊं मैं आपको सरल शब्दों में, कि बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, समझ रहे हो आप? पूरी प्रक्रिया है 9 महीने की। जब 9 महीने बाद वो बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा फिर से 9 महीने में एक नया बच्चा पैदा नहीं कर देता भैया। समय लगता है, तो समय देना पड़ता है और निस्वार्थ भाव से जुड़ना पड़ता है। हर चीज़ लाभ या हानि के लिए नहीं होती। हम भी जब जुड़े थे तो हमने इनको कभी नहीं बोले कि 1 कप चाय पिला दो।
बल्कि मैं कभी आता हूँ तो मैं खुद ही समोसा चाय नाश्ता भैया खुद लेके आते हैं। मैं खुद ला लेता हूँ। मैंने कभी आस नहीं रखा, मेरा छोटा भाई है ना, मैं कभी किसी 1 रुपए की आस रखूंगा इनसे। मैं कहता हूँ कि लाखों नहीं करोड़ों रुपए आ जाए इसके पास, मेरे को 1 रुपए भी नहीं चाहिए ना। मेरे को लगता है कि इनमें से किसी की कोई अपेक्षा होगी, कभी नहीं रही। और जो बिना अपेक्षा के जुड़ता है वो कभी उपेक्षा का शिकार नहीं होता है। सरल शब्दों में कहूँ मैं, जो भी जोड़े दिल से जोड़े, दिल से काम करें। ये बंटी भैया इस बात के सबूत है। जिस दिन हमारा शूट लगा था, जिस दिन बंटी भैया पहली बार आए थे, नाश्ता लेके आए थे कि बोले यार बंदे भूखे हैं। क्यों पिंटिया नाश्ता नहीं किया तूने पहले? अरे पेट भर भाऊ, कितना खाओगे? क्यों? मैं तो 2-2 प्लेट। छम्मो भाई 2 प्लेट तो मेरा था। सुन लिया आप लोगों ने, ये जो थी नाश्ते वाली बात थी। अब बात क्या आती है पिंटिया, मैं पिंटिया पिक्किया को टारगेट क्यों कर रहा हूं इस कंडीशन पे? क्योंकि ये रिसेंटली मेरे पास से भी गए हैं और ये वहां पर जाके जो है मेरे बारे में कुछ उल्टा पुल्टा उन्होंने काफी कुछ बोला है, मतलब ऐसी चीज बोल दिया जो उन्हें बोलना शायद नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, बोल दिया, अच्छी बात है। अब सुनो कि देव पवार इनके लिए पहले कितनी अहमियत रखता था और अब कितनी रखता है। पहले की सुनते हैं कितनी अहमियत रखता था, सुन लो आप। एक बात बता दूं आपको, तारीफ मत करना, सच बताना। मैं सच बोल रहा हूँ। आपने 3 साल मुंबई में मेहनत करे, 1 साल यहाँ पे करे, 1 साल से हम आप लोगों के साथ हैं। हमको पता है ना आप क्या करते हो, है ना? मैं तो 24 घंटे देखता हूँ भैया को। और 1 साल के सुन लिया आप लोगों ने। अब इनके लिए देव पवार अब कितनी अहमियत रखता है ये सुन लो। करना चाह रहा हूँ, जब यहाँ पे 7 लोगों की टीम को मैनेज नहीं कर पाए तो इतने सारे यूट्यूबर को कैसे मैनेज करेंगे? अरे यार देखा आप लोगों ने, तो ये कहानी है, समझने की फेर है। जब आप किसी के साथ में होते हो उसकी आप तारीफ करते हो, चाहे झूठी करो। अगर देव पवार बुरा था पिंटिया पिकिया, तो मेरे साथ 1.5 साल क्यों रहे रे तुम लोग? क्यों रहे अगर मैं बुरा था तो? और मेरी जो टीम थी, जैसे कि मैं किसी के एहसान नहीं भूलता। जिसको पिंटिया और पिकिया को लाने वाला टेसू था, अब टेसू की कहानी सुनो। तो वो दिन आज भी याद है मेरे को। बैतूल शायद, बैतुल, हाँ मेरे साथ में गया था ये। मैं इनके साथ, और जब सोमू भैया जो ढोलक प्लेयर हैं, बहुत खतरनाक ढोलक प्लेयर हैं जबलपुर के, तो भैया ने मेरे को वहां से एक अपनी पहचान दी है। तो भैया के साथ एजाज चाचा के प्रोग्राम में गया था, और वो दिन है और आज का दिन है। आज मास्टर है, कई चेले निकाल दिया। वो टेसू जो है मेरे वीडियोस में ढोलक हमेशा बजाया करता था। ये टेसू की कहानी है। वो बोल रहा है उसने लेके आया सबको। तो उस समय तुम हमारे मुरीद थे। अच्छा बता दूं मैं आपको, मेरा जो तरीका है भाई साहब बोलने का, मैं आप सबसे एक बार हाथ जोड़ के बोलता हूं। मैं क्या होता है, अपनी बातों को अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं अपने हिसाब से रखता हूं भैया। इसको अगर आप एटीट्यूड बोलेंगे तो भी चलेगा, आप इसको बोलेंगे मेरा अंदाज ही वैसा है, मैं क्या कर लूं। देखो यार, अगर आप सही हो तो किस बात का डर है आपको? झुकना पसंद मैं नहीं करता ना भैया, मैं अपने। और रही बात 90% वाली, भाई साहब 90% मेहनत आपकी है, तो 10% और करो ना, करके दिखाओ ना, करके दिखाओ, पूरा 100% करो, करके दिखाओ। क्यों पीछे हट रहे हो बताओ? और अब तो आपने प्रवचन चालू कर दिया है। 90% की भी जो कहानी है, जो इन लोगों ने बोले हैं, शूट करना, एडिट करना, उसकी स्क्रिप्ट को लिखना, उसके बाद सारा सेटअप करना, यहां पर होती मेहनत। वीडियो तो 15 मिनट में बन जाता है। 15 मिनट आए, सटासट बोले, वीडियो खेल खत्म। उसके बाद पिंटिया भैया अपनी दुकान चले जाते थे, देव पवार पोस्टर बनाते थे, देव पवार एडिट करते थे, वो अपलोड करते थे, बरघाट आके अपलोड करना पड़ता था। ऐसी बहुत सारी कहानी है। उसके बाद में सारे दंड फंद पूरे मेरे ऊपर। मैंने किया हूं तो बोलता हूं मैं कि भाई मैं मेहनत करता था। अभी समझ में आ रही है? अभी इनने क्या बोले कि देव पवार जो है अब जो करियर है ख़त्म की कगार पे चला गया है, मतलब ये गिरते जा रहे हैं, तो अब सहारा ले रहे हैं दूसरे यूट्यूबर का। ठीक है भैया, तुम्हें लगता हो गिरने वाली बात, बाकी बता दूं मैं कभी हार नहीं मानता। अभी मेरी हिम्मत जो है, मेरे हौसले जो है, तुमने अभी उनको परखे नहीं हो। मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ से लोग सीख के जब आते हैं, जैसे लोहा तपता है ना, लोहा तपता है, उसके बाद एक नया आकार उसको मिल जाता है। वैसी कहानी है। हम तब के यहाँ हैं, 4 साल तक हमने बहुत घसीटा कर रहे हैं। अब बात करता हूं हमारे गोविंद भाई साहब की। 14 दिन, 6 महीने में 14 दिन का शूट किए। बात सत्य है, सत्य बात है कि 6 महीने। लेकिन एक दिन में कोई सीखता है क्या? 6 महीने में गोविंद भाई छोरे बरघाटी का केस, 14 दिन शूट, सिर्फ 14 दिन छोरे बरघाटी में। लेकिन देव पवार चैनल पर लगातार 3 महीने, वो कहां गए? वो भूल गए? देव पवार ने ऐसा सिखाया था, मिट्टू पढ़ाई टाइप, तब जाके काम कर रहे हो। और मैं बताता हूं आपसे, गोविंद जो है
मेरे पास जब गोविंद भाई आए थे, मैंने आपको पहले भी कहा था, तब अगर पहली बार जिस दिन मेरे सामने आप खड़े हुए थे उस दिन कहते कि मैं आपके यहाँ पे काम करूंगा देव भैया, कितना पैसा दोगे? गोविंद भाई उस दिन तुम कह देते। बंटी भाई जब पहली बार आए थे उस दिन बोलते थे कितना पैसा दोगे। और रही बात नेशनल यूट्यूबर हॉलीवुड, अरे भाई साहब हॉलीवुड कोई खेल नहीं है जाना, बॉलीवुड में जा नहीं पाते, देव पवार कहाँ जाएगा? मैंने कब कर दिया हॉलीवुड और बॉलीवुड वाली बात? चलो ठीक है, अगर तुम लोग की पकड़ होगी तो हॉलीवुड में एक हाथ छोटा मोटा रोल मेरे लिए करवा देना, क्योंकि तुम लोग के पास में ऐसे प्रकांड लोग भी हैं। यार छोटी सोच में कभी रखता नहीं हूं। हाँ छाना था मुझे, नेशनल लेवल मुझे काम करना था और मेरी सोच कभी छोटी रही नहीं। और ये क्या बोले कि बरघाट बालाघाट में ये वीडियो चलेंगे बस, बाकी नहीं चलेंगे। अच्छा, जब जो वीडियो मेरे मोहल्ले में चल सकता है उसके लिए मैं काम करना चाहता हूं, बरघाट बालाघाट तो बहुत बड़ी चीज है। मतलब झूठ बोलो एक सीमा के अंदर बोलो, इतना भी ना बोलो। और तुम जो बोल रहे कि आपने जो गुरु का वो खो दिए हैं, यार तुमने माने ही कब थे? मैं तुम लोग को देखा, काफी सारे तुम्हारे इंटरव्यू हुए थे भैया जी, किसी ने एक ने भी नहीं बोला कि हम देव पवार ने जो है हमको यहां तक लेके आया। किसी ने नहीं बोला। क्यों नहीं बोले भैया? बोलना था ना, उस समय नहीं बोले। अब बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, हर जगह जाके बोलेंगे। क्या करोगे बोल के आप? कोई फायदा नहीं है। अब बात आती है, इनने बोले कि जो इनकी बुआ का बेटा था अंकिया, वो भी छोड़ के चला गया देव पवार को। बोले इनकी हरकतें वैसी हैं, तब तो छोड़ के चले गए, इनके अपने नहीं जा रहे इनके पास में। अब अंकिया का वीडियो मैंने कहा अंकिया भेज तो रे, मामला फंस गया मेरा। अंकिया ने वहां से वीडियो बना के भेजा है, इसको सुनो। दोस्तों छोरे बरघाटी टीम से अलग होने का मेरा मेन कारण यह था कि मेरे जो पर्सनल काम है वो होने किसी न किसी कारणवश से नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण से मैंने छोरे बरघाटी टीम को छोड़ा था। और ऐसा नहीं है कि किसी से गिला शिकवा हो, किसी से मेरा गिला शिकवा नहीं है, बढ़िया मतलब भाईचारा है। और देव भाई से तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो मेरे बड़े भैया हैं। तो दोस्तों ऐसा ये गलत फहमी पे मत रहिए, ठीक है ना? सुन लिया आप लोगों ने। अब क्या रहता है कि कोई इंसान क्यों जा रहा है, अगर अभी यार बोल दूं उसको मैं कल आना है शूट पे, क्यों क्या नहीं आएगा? कल आ जाएगा अंकिया। लेकिन अभी हमारे पास में निम्मा राव है। अंकिया जो है अभी कल ही गया था राजनांदगांव, वो रेलवे के पेपर देने के लिए, वो तैयारी कर रहा है। भाई उसको लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि यूट्यूब से क्या हो रहा है। अच्छा पॉइंट की बात इसको सुनना, एक बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं मैं, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं। गोविंद भैया याद है एक बार आपने हमको फोनुआ में कहे थे कि देव भैया आप घूम रहे हो नैनो से, कल घूमोगे आप बड़ी कार से। और गोविंद बरघाटी जो है, मतलब गोविंद जो है अल्टो से घूमेगा, 800 से घूमेगा। गोविंद भाई कब से यूट्यूब में काम कर रहे हो? हैं यूट्यूब में कब से काम कर रहे हो? अगर लग रहा है तुमको कि कार का टायर ले पाओगे? कितना पैसा आता है यूट्यूब में? हैं? और गोविंद भैया जब आप अलग हुए थे ना, कसम से बोल रहा हूं, आप तो मेरे पास थे, फ्री थे। अभी जो है आप एक जाल में गुथ चुके हो, आपको जकड़ चुके हैं इन लोगों ने। अच्छा खासा नाम था गोविंद बरघाटी चैनल का, चेंज क्यों कर दिए? टीम गोविंद बरघाटी, इसका मतलब क्या हुआ मालूम है आपको गोविंद भाई? ये लोग जो हैं नहीं चाहते कि गोविंद का नाम हो। यार तुम आईने को देखो गोविंद भाई, मैं बता रहा हूं। एक बात सुनो मेरी, जितने भी अभी आपकी टीम में गोविंद बाबा, मैं आपसे बता रहा हूं कि ये जो साजिशें होती है ना, ये तुम्हारे पीछे होती हैं। तुमको मालूम नहीं, गोविंद बरघाटी कुछ और होता, छोरे बरघाटी कुछ और होता, देव पवार कुछ और होता, लेकिन टांग खिंचाई। 3 महीने हुए थे चैनल को, तुम लोगों ने क्या काम करे? सब निकल लिए अपने अपने रास्ते। आज क्या हो रहा है? हो गया सब धड़ाम खत्म। कहां गया गोविंद बरघाटी? 15,000 20,000 30,000 मिलियंस में जाएंगे, लाखों कमाएंगे। अब कमाओ लाखों, कुछ नहीं होने वाला। मैं बार बार क्यों बोलता हूं, एक होने की बात, जरा सी बात पे अलग हो जाते हैं, जरा सा मैटर कुछ हुआ अलग हो जाते हैं, सहना पड़ता है। मैंने कभी एग्रीमेंट नहीं किया, तुमने क्यों करवाया भैया एग्रीमेंट? बीच में लफड़ा हो गया था, पंगा हो गया था, बार बार लड़ाई तुम्हारी हो रही थी ना, आखिरकार तुमको जाना पड़ा, स्टाम्प बनवाना पड़ा। मेरे यहां पर एक बार नहीं बनवाया मैंने, मेरे को मालूम था जो अपने होते कभी दूर नहीं जाते, अलग नहीं होते, जो पराए होते निकल जाते हैं। जितने अपने थे मेरे पास टिके हुए थे, बाद में वो अलग बात है कि वो निकल गए। पिंटिया तुम भी आज काम कर रहे हो रे, पिकिया तुम भी काम कर रहे हो।
मैंने तुम लोग के लिए क्या किया नहीं किया वो तो बात का मैटर है, वो तो सब तुम लोग भी जानते हो, और स्थितियां मेरी क्या है तुम्हारी क्या है तुम सब जानते हो। अगर आज मैं अपने आप को मैनेज कर रहा हूँ, 4 चैनल चलाता हूँ, तुम उसको ही बोलते हो कितने चैनल खोल डाला कितने खोल डाला। अरे मेरी मर्जी, मेरा मन, मेहनत करता हूँ मैं, रात दिन एक करता हूँ। वो कहते हैं ना, अगर सफलता इस दरवाजे पर नहीं मिली तो ये नहीं कि उसके आगे से आप वापस चले जाओ। काय को क्षमता है, हिम्मत है तो जाओ, दूसरे क्या खटखटाओ, मदद मिलेगी। मेरे पास आज शानदार 4 से 5 चैनल है, अकेला मैनेज करता हूं, वीडियो आती हैं। हिम्मत है करके बताओ, 4-5 मान जाऊंगा उस दिन। अब बोलोगे देव पवार अहंकारी है। मैं बोल रहा हूं, काम करता हूं ना मैं। और जो मेरी ऑडियंस जो सुन रही है मुझे, आपको बता दूं मैं, अगर आप में हिम्मत है, आप में ताकत है, क्षमता है किसी भी काम को चैलेंज करने की, करो ना। और करते हैं यार, हम यार अपने हिसाब से काम करते हैं। आज मेरे पास क्षेत्र के बड़े बड़े यूट्यूबर, छोटे छोटे, सब जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? अगर देव पवार बुरा होता यहां पर आके कोई सूंघे भी ना, लेकिन देव पवार है उस लायक, तब जाके वो लोग आज मेरे सामने आकर बैठते हैं। और क्या बात कर रहे हो, नाम बदलने की और डिलीट करने की वीडियो। छोटी सोच कि दम है तो नाम बदल के दिखा। अरे आप दम की बात कर रहे हो तो तुम में दम है तो हमारे द्वारा हमारी मेहनत से बनाए गए वीडियो डिलीट करके बताओ, हम नाम चेंज कर देंगे। पूरे वीडियो डिलीट कर दो, हम नाम चेंज कर देंगे। हमारे बंटी भाई ने ये बोले हैं यहां पर, काय बंटी भैया, हिम्मत है तो वीडियोस डिलीट करके बताओ। काहे काहे कर रहे भैया हैं? बनवारी सेठ जो है वहां पर नहीं था क्या? मेरा चैनल, मैंने सब कुछ किया, सारा मेजरमेंट मेरा, सब कुछ मेरा। काय करेंगे? हैं? काय को करेंगे? नाम बदल के बताओ ना अगर हिम्मत है तो। हर जगह बरघाटी, अभी देखो ये पीकिया लोग बाहर गए मेरे पास से, बरघाटी छोरे ओरिजिनल, आओ छोरे बरघाटी डुप्लीकेट है यार। मतलब तुम लोग मेरे नाम का सारा तुम लोग हमेशा लोगे, चेंज कर दो नाम, रख दो पीकिया फलाना, पिंटिया फलाना, ठिकाना रखो ना, कहां दिक्कत आ रही है? हिम्मत है तो चेंज करके बताओ चलो। और रही बात मेरे डिलीट करने की, मैं क्यों करूं? मेरे खुद के कंटेंट है, वो मैंने खुद ने बनाया, मैंने मेहनत किया हूं, एडिटिंग किया हूं, शूटिंग किया हूं, सब कुछ मैंने किया हूं, क्यों करूंगा भैया डिलीट में? तुम लोग को एक बात बताता हूं मैं, तुम लोग जो भी, तुम्हारी जो भी प्लानिंग्स होंगी, जो भी तुम्हें करना हो, मैंने उस वीडियो को बनाया था पूरे क्षेत्र के जनता के कमेंट के हिसाब से। और वाकई में जिस तरह कंडीशन अभी यहां पर चल रही है, सब का जो है अंत होना तय है। यूट्यूब की पेमेंट से कितनी पेमेंट आ रही गोविंद भैया अभी अपने को? कितनी होगी? 15,000 20,000 होगी, या खूब से खूब 25,000 होगी। कितना पैसा आ रहा है अपने को? है 10 लोग को बट रहा है, चटनी हो जाता होगा पूरा तरीके से। अगर देखा जाए तो वाईफाई का जब डलता होगा बैलेंस लास्ट में, तो उसमें भी सोचना पड़ता होगा, अरे यार 700 रुपये गए रे। ये कंडीशन है तरीके से। अगर तुम उसका जो तुमको पेमेंट आएगा ना, खर्च चलना है। अब काम कर रहे हो मजबूरी में तो करना तो पड़ेगा। मैंने कहा था इसके पहले वाले वीडियो में, एक वक्त आता है इंसान जुनून से काम करता है, फिर जो है सबके प्रेशर में आके काम करता है, और लास्ट में वो इंसान मजबूरी में काम करता है, वो है यूट्यूब। आज अगर हम काम कर रहे हैं, देखो भैया हम तो जुनून वाले इंसान हैं। मेरे पास जब पैसा आता था, अच्छा चाय की भी बात करें, इन्हें चाय की टपरी खोलने की बात, बरघाट में हर 8-10 दुकान के बाद चाय की टपरी है। और रही बात दूध डेयरी की, तो मेरी और मयंक भाई की डेयरी की जो लगभग दूरी की बात करें तो वो बहुत दूरी है, आधा किलोमीटर का अंतर आता है। उनकी कन्याशाला के पास में है और मेरी कहाँ है? राजेश्वरी चौक के आगे। तो भैया वो तो तुम मत, तुमको बोलते नहीं आता, मत बोला करो बंटी भाई यार, तुम भी पता नहीं कैसी कैसी बात करते हो। सामने चाय की दुकान है, अरे भैया मेरी पास जो दुकान है वो सुबह और शाम चलती है, और दुकानों से मत गिनो इसको। कपड़ा दुकान जो है बस स्टैंड जाना बरघाट के पास पास में 2-4 ठो। मतलब कैसी बात करते हो तुम यार? मतलब कोई सेंस वाली बात क्या करो बंटी भैया, ऐसे में नहीं होता है जैसा आप बात कर रहे हो। नहीं बनती तो फिर मत करो। और रही बात गुरु चेले के शिष्य की, तो भैया देखो यार, सीखे तो आपने हमसे ही हो, सही बोल रहे हैं। कैमरा पकड़ना कैसा होता है, एक्टिंग में कैसा का एक्शन कैसे बोला जाता है, मतलब कि एक्शन जो होता है बोलना पड़ता है तब जाके एक्टर एक्टिंग करता है, ये सब बात आप हमसे सीखे हो ना, तो उसको बोलो ना भैया कि सीखे हैं। सही बोल रहे हैं हम।
और रही बात कि हमारे घमंड की, कि देव पवार को से घमंड ने खा गया, किधर से खाया, कहां से घमंड ने खा गया? हमारी ऑडियंस देख रही है। देखो भैया, मैंने आपको पहले ही बोल रहा हूं, घमंडी, मैं घमंडी नहीं हूं दादा। मेरा बोलने का तरीका ऐसा, जितने अभी कितने लोग मुझसे मिलने आते हैं, क्यों आप लोग आते हो, मेरे जो दोस्त भाई लोग हो, जो मेरे चाहने वाले लोग रहते हैं, मिलने आते हैं, कभी ऐसा अकड़ के देव पवार ने बात किया है क्या? कभी नहीं भैया जी। छोटे छोटे को भैया बोलता हूं, अब क्या बोलूं उनको, क्या बोल, दादा बोलूं? अकड़ नहीं है, ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारा तरीका है बात करने का। अब क्या कर सकते हैं? अब जैसे कि मैं मान लो ऐसा बैठा हूं, तो ऐसा बैठना पड़ेगा मेरे को आपके हिसाब से, ऐसा भैया ऐसा बैठू क्या? भाई मेरा मन है, मेरे को एकदम बैठना है अपने हिसाब से। मेरे बैठने पे, मेरे बोलने पे और मेरे चलने पे तुम लोग सवाल खड़े नहीं कर सकते। मेरी मर्जी, मुझे जैसे चलना हो। और अगर क्षमता है तुम्हारे अंदर काम करने की तो दिखाओ, चैनल को उठाओ, काम करो। लेकिन बता दूं मैं, मजबूरी में काम कर रहे हो, और जितने भी लोग हो सबका यूज कोई ना कोई कर रहा है। मेरे पास जो नाम बने थे ना, खत्म हो चुके हो, सब खत्म, क्योंकि तुम लोग का यूज करना चालू हो चुका है। तुमको मालूम नहीं पड़ेगा, रुक जाओ, अभी मालूम पड़ गया है। एक आध को तो मालूम पड़ चुका है, एक को तो भाई मालूम पड़ चुका है कि यूज हो रहा है, लेकिन वो बेचारा बोल नहीं सकता क्योंकि मजबूर है। हाँ, यही रहता है। क्या होता है कि आदेश जो होते हैं, या जो भी बात होती है, जैसे मैंने आपको कहा था कि किसी भी काम के लिए या किसी साम्राज्य में एक राजा होना बहुत जरूरी है। अगर सब राजा बन गए तो जो प्रजा है वो कौन बचेगी? सब राजा बन गए तो एक राजा का होना बहुत जरूरी है। और हम अपने हिसाब चीजों को हैंडल करते भी थे। अब यहां पर सब राजा बन चुके हैं, अब यहां पे मेन राजा कौन है ये पता नहीं है। इसलिए क्या काम किया गया, राज दरबार का नाम चेंज कर दिया गया ताकि सब राजाओं के नाम आए। समझ रहे हो कहां जा रहा हूं मैं? समझ लेना मेरी बात को। अभी नहीं आएंगी, 6 महीने नहीं, 1 साल बाद याद आएगी कि देव पवार ने क्या कहा था। देख लो, अभी समय आएगा। समय जो है आता है, घूम फिर के आता है, आएगा। जो मेरी बात है याद रखना। और तुमको ही बोल रहा हूं, पिंटिया पिकिया, छोटे भाई लोगों, तुम भी मेरे पास में काम करे, कभी अपनी तूतू में नहीं हुई इस बात को लेकर के। तुमने तो खैर पिछले वीडियो में कहते कि बनवारी सेठ ही मर गया, बहुत सारी तुमने बातें बोले। कोई बात नहीं, दिखाया था मैंने शुरू में वीडियो कि तुमने मेरे को पहले क्या बोलते थे और अब क्या बोल रहे हो। तुम लोग का भी चालू हो चुका है, तुम लोग का भी जो चक्र है ना, वो यूज करने वाला वो चालू हो चुका है। एक दिन तुमको भी समझ में आएगी। रुक जाओ, करो, काम करते रहो, और मैं अपने स्तर पे काम करता हूं। तुम लोग भी करो अपना काम, मैं भी अपना काम करता हूं। अगर मान लो आपका इसके बाद कोई वीडियो आता है भाई लोग, तो फिर से मैं अपने सिंहासन पर बैठकर मेरी जो जनता है उसके सामने अपने विचार लेके आ जाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मेरी बात समझ में आई होगी। दोस्तों, मैं गलत नहीं हूं, मैं खुश मिजाज इंसान हूं, मैं दिलदार इंसान हूं, सबसे बढ़िया मिलकर अच्छी बातें करता हूं, और अपनी बातों को ज़रा मैं गर्म जोशी के साथ में रखने के लिए हमेशा कोशिश करता हूं। मुझे पसंद है। अब मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए? अगर अब आपको लगता है कि मैं अगर बुरा हूं तो एक बार आप मुझसे पर्सनली मिल लेना। अभी हम लोग इसी मंथ में जो है मैं आ रहा हूँ, अगासी आ रहा हूँ मैं, अभी कटंगी के पास में, तो वहाँ मिल लेंगे हम लोग। जितने भी लोग हैं मेरे से पर्सनल मिलना आप लोग। मैं बुरा नहीं हूँ यार, अब क्या बताऊँ, मेरा मामला फंस जाता है। और एक बात और, अगर 10 झूठे इंसान इकट्ठा हो गए और एक इंसान अगर सच्चा है तो वो झूठा पड़ जाता है। आप भी जानते हैं हमारे मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन देखो सारे भेड़े एकदम पूरे भेड़े पड़े। अब हमारे मोदी जी क्या है, वो वहाँ पे कुछ जगह पे थोड़े से फीके पड़ जाते हैं, लेकिन कभी हार नहीं मानते, कभी उनको जवाब देते भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, बातें बहुत सारी बढ़ते जाएंगी। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगले सवाल जवाब वाले हमारे प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप सभी को नवरात्र की फिर से एक बार शुभकामनाएं। मिलते हैं बहुत जल्द। जय माता की, जय हिंद।